ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे, जब भी शनि सेवेंथ हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है, जातक का स्वभाव कैसा होता है या क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे जब भी शनि सेवेंथ हाउस में हो। तो शनि सेवेंथ हाउस का ये बोला गया है कि ऐसे जातक बहुत ही शातिर और चालाक होते हैं, यानी इतने शातिर और इतने चालाक कि हवा की आंखों में भी ऐसा इंसान धूल झोंक सकता है, यानी किसी को भी मात दे सकता है, किसी को भी ये अपने चालाकी से पिछाड़ सकता है। यानी बहुत ज़्यादा ये जातक शातिर होते हैं, चालाक होते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च है। तुला राशि में शनि उच्च हो जाता है। तुला जो है बैलेंस की राशि है, मार्केट की राशि है। यहाँ से बिजनेस देखते हैं, यहाँ से मैरिज लाइफ देखते हैं। और शनि भी कर्म कारक है और ये बैलेंस को लेके चलता है। यानी शनि पाप और पुण्य दोनों को लेके चलता है, कहीं ना कहीं बैलेंस को दिखाता है। आपके जो पाप हैं उसके अनुसार रिजल्ट और जो पुण्य है उसके अनुसार रिजल्ट देने में सक्षम है। तो इसीलिए जब भी शनि की 7.5 ढैया आती है तो शनि अपना रिजल्ट दे देता है। तो शनि सेवेंथ हाउस यानी ये बैलेंस को दिखाता है। ये अब दिखा रहा है कि इंसान को मैरिज में, क्योंकि मैरिज यानी शादी जो है वहाँ पे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। पति और पत्नी के बीच में बैलेंस का होना, यानी कि यदि बैलेंस नहीं है तो डिवोर्स है और बैलेंस है तो शादी चल रही है। तो मैरिज लाइफ अच्छा रखना और मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाना, ये सेवेंथ हाउस से ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बैलेंस की राशि जो तुला है, इससे ही हमें पता चलता है कि सामने वाले में कितना एक दूसरे में बन रहा है, बैलेंस है। और तुला राशि जो है वो मार्केट की राशि भी है। यदि मार्केट को देखें तो हर जगह हर एक सामान एक रेट का यानी बैलेंस में रख के चलते हैं कि कोई इससे ज़्यादा नहीं देगा। यदि बैलेंस गड़बड़ाता है तो दिक्कत हो जाती है मार्केट में। तो मार्केट की जो राशि है वो तुला है, बैलेंस की राशि है वो तुला है, और शनि यहाँ पे बैलेंस को दिखाता है, वो यहाँ पे आके उच्च हो रहा है। यानी ये दिखा रहा है कि अब ये जातक जिसका भी शनि सेवेंथ हाउस में है, ये अब अपने काम में बैलेंस लेके चले, मार्केट को देख के चले, हर एक चीज़ को लेके चले। यानी कि बिजनेस में और मार्केट में यदि आप चालाकी से और सामने वाले को मतलब समझ के, यानी उसको बैलेंस करके देखें कि वो क्या चाहता है, उसके अनुसार यदि आप चलते हैं तभी आप सक्सेस होते हैं। इसीलिए शनि यहाँ पे उच्च हो जाता है, क्योंकि उसको समझ होता है कि ये सामने वाले को किस तरह से हम अपने बिजनेस में उतार सकते हैं और कैसे हम अपना काम निकाल सकते हैं। तो शनि साथ जब भी जातक के जीवन में, यानी कि जब भी वो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में कोई भी कार्य करने जाए या अपने जीवन में भी कोई भी काम कर रहा हो, तो उस पर परफेक्शन पे ध्यान दे, क्योंकि सेवेंथ साइन सेवेंथ राशि जो है वो परफेक्शन की है। मैंने एक वीडियो भी बनाया परफेक्शन वाले पे, उसको आप जाके देख लें। तो जब भी शनि साथ हो तो ऐसा जाता है कि यदि अपने जीवन में परफेक्शन पे काम नहीं करता है तो वो जीवन भर बैठा रह जाएगा। यानी वो मार्केट के वैल्यू को देखे, मार्केट में क्या चल रहा है, हर चीज़ को बैलेंस में लेकर आए। और परफेक्शन का कहने का मतलब है कि अपना काम इतना परफेक्ट रूप से करे कि कोई भी ये ना बोले कि हाँ तुमने कुछ गलत किया या तुम्हारा ये काम सही नहीं है। तो परफेक्शन को लेके जब वो चलेगा तभी वो काम कर पाएगा, या तो वो जीवन भर बैठा ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो तुला राशि है मार्केट की राशि, और जो शनि जो कर्म कारक है, तो आप मार्केट के वैल्यू को मतलब क्या चाहिए वो पहले से जान के रखें, और उसको और अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से यदि आप सामने ले आके रखते हैं तो ही आपका काम यानी आपका बिजनेस चल सकता है। इसलिए शनि यहाँ पे बोल रहा है कि बैलेंस परफेक्शन करके चले। शनि साथ वाला जातक जीवन में अभिमानी भी बन जाता है। यानी जब आपके अंदर परफेक्शन आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा
अच्छे हो जाएंगे तो आपको अभिमान भी आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा शनि साथ वाले बहुत ज़्यादा अभिमानी हो सकते हैं। और शनि साथ इसलिए इनका पार्टनरशिप नहीं चलता, क्योंकि ये अभिमानी हो जाएंगे, इनको लगेगा कि सारा काम हम ही कर रहे हैं, तो पार्टनर या स्पाउस के साथ इनका नहीं बनता। और शनि साथ में हो तो स्पाउस के कारण इनका जो है वो बहुत ज़्यादा अपमान भी होता है, या फिर बहुत ज़्यादा शनि साथ जिसका होता है उसका स्पाउस जो है वो दिन भर कुछ ना कुछ बोल के ही इसका कुछ ना कुछ अपमान कर देगा। वैसे भी शनि साथ में हो तो ऐसा जातक जो रुका गुलाम होता है, यानी अपने स्पाउस की बात मानने वाला होता है, या फिर स्पाउस इसका बात मानेगा, ये भी हो सकता है यदि बहुत अच्छा कंडीशन हो। तो शनि साथ में ये भी बताया गया है कि स्त्री या मतलब स्पाउस पत्नी से विरोध भी हो सकता है, क्योंकि पत्नी का स्वभाव जो है वो शांत नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहेगा, जिसके कारण गृहस्थ जीवन में थोड़ा प्रभाव आ सकता है, यानी मैरिड लाइफ सही नहीं रह सकती, क्योंकि स्त्री का जो स्वभाव है वो स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है। शनि साथ ये भी बोला गया है कि स्त्री घर का सुख इसमें कमी भी आ सकती है, पैसे को लेके भी कमी आ सकती है। पर शनि साथ वाला बहुत ज़्यादा चालाक होता है, यदि वो अपने चालाकी अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है, परफेक्शन पे काम कर रहा है, तो पैसे की कमी नहीं आएगी। पर कहीं ना कहीं 7th हाउस स्त्री और घर का सुख में कमी ला देता है, क्योंकि स्त्री जो है वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली होगी और हर समय कुछ ना कुछ ताना देने वाली भी होगी, साथ ही साथ सपोर्ट भी करने वाली होती है जब भी शनि साथ हो। शनि साथ बोला गया है कि शनि 7th में हो तो शादी के बाद आपका भाग्योदय भी होता है, और स्पाउस जो है वो आपके काम में मदद भी करती है, पर उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बोलेगी भी। और घर का सुख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि 7th हाउस 4th हाउस से यानी दूसरा घर होता है 7th हाउस। तो ऐसा जातक अपने काम को लेकर दूर दूर जाना पड़े उसको, या घर से दूर रहता है, तो कहीं न कहीं जब भी शनि साथ हो तो ऐसे जातक को देखा गया है कि वो जातक अपने काम को लेके वो कहीं दूर गया है, तो वहीं पे वो अपना खाना भी खा रहा है। तो शनि साथ में ये भी है कि ये इंसान दूर जाके कहीं न कहीं रहता है, या मतलब इसको घर का सुख नहीं मिलता, घर पे खाना नहीं खाता, दूसरे के ठिकाने पे खाना खाता है, यानी दूसरी जगह जाएगा तो वहीं खाना खाएगा, यानी होटल में भी जाके ये लोग खाना खाते हैं, जिसका शनि 7th हाउस में। पर शनि साथ बहुत अच्छा होता है, ये इंसान अपना घर बना सकता है, यहाँ पे लाल किताब ने मना नहीं किया। शनि साथ है तो आप अपना घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, और ऐसे लोग घर खरीदते भी हैं। शनि साथ लाल किताब कहता है कि अपनी पुरानी घर की चौखट, जो मेन फ्रंट की जो चौखट है दरवाजे की, उसको संभाल के रखें और अपने नए घर में यूज में लाएं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। वैसे शनि साथ जिसका भी है वो इंसान बिल्डर्स होते हैं, यानी ठेकेदार टाइप के होते हैं। शनि साथ हो या शनि 4 हो, अच्छे ठेकेदार होते हैं, और जितना ज़्यादा ये अपने लेबर को, अपने स्टाफ की मदद करते हैं, उतना तरक्की पाते हैं शनि 7 और 4 वाले। तो प्रॉपर्टी बिल्डर्स, ठेकेदार जो होते हैं वो शनि 7 होते हैं, क्योंकि यदि आपको बिल्डिंग बनाना है तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस और परफेक्शन हर एक चीज़ को लेके चलना है। शनि 7 वाले बहुत अच्छे जज भी होते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन पे काम करते हैं, सारा चीज़ उनके पास होता है, बस उनको अपना परफेक्शन देना होता है, बैलेंस एक दिखाना होता है कि हाँ किस तरफ बैलेंस ज़्यादा अच्छा है, और उसके साथ जवाब देना होता है। तो शनि 7 इसीलिए बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक होते हैं, इनको समझ में आता है कि कौन क्या या कैसा इंसान है, कैसा समझ रहा है, कैसा है। तो शनि 7 यहाँ पे बोला गया, लाल किताब हमेशा कहता है कि अपने मज़दूर और गरीब लोग को यदि ये खाना खिलाए, उनके साथ बैठ के खाना खाए, और साथ ही साथ उनकी हेल्प करता रहे, तो ये शनि 7 वाले बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। शनि 7 में हो तो बहुत जगह लिखा गया है कि दूसरे के घर में भोजन करता है। अब शनि 7 वाला दूसरे के घर में भोजन करता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये दूर दूर जाना होता है इसका,
तो होटल में भी जाके खाना खा सकता है या दूसरे के घर में भी खाना खाता रहता है, ऐसा हो सकता है। शनि साथ में हो तो नाभि और कान के रोग हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। यानी इसके कमर से नीचे, कान में या फिर आँखों में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। शनि साथ, लाल किताब तो कहता है कि 22 साल के बाद यदि शादी होता है तो आँखों में रोग आ जाते हैं, चश्मा लग जाता है। और यदि शनि साथ हो, सूर्य 4th हाउस में हो तो अंधा भी बना सकता है, या बहुत ज़्यादा जो शाम के टाइम यानी रात में आँखें चौंधिया जाना, शाम के टाइम ना दिखना, ये शनि साथ और सूर्य 4 हो तो ऐसा होता है। शनि साथ में हो और ट्रांजिट में शनि साथ में आ जाए, लगन में आ जाए, और साथ ही साथ दशा भी 2, 4, 11 लॉर्ड का हो तो ऐसे में जातक उस समय घर वाहन लेता है। यानी घर और वाहन कब लेंगे, तो शनि साथ में हो, शनि लगन से ट्रांजिट करे तो उस समय बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं घर और वाहन लेने के। पर उस समय देखना पड़ता है 2, 4 और 11th लॉर्ड का कनेक्शन हो रहा है क्या दशांतर दशा में, क्योंकि दशा यदि मैच नहीं की तो ट्रांजिट तो होता ही रहता है, तो ये कोई बात नहीं होगी। पर हाँ, यदि दशा मैच करे और शनि साथ से ट्रांजिट करे तो पक्का घर या वाहन लेने के योग बनते हैं, इंसान लेता है। अब वो बात अलग है कि शनि 7th में जाके बुध से कनेक्ट हो रहा है तो फ्लैट या कोई हरा भरा ज़मीन लेंगे, जैसे कि खेत वाली। वीनस से हो रहा है तो घर लग्जरी वाला लेंगे। और यदि शनि मंगल से कनेक्ट हो रहा है तो आप भूमि ले सकते हैं, जहाँ पे मतलब आपको घर बनाना हो, ज़मीन ले सकते हैं। शनि साथ में हो तो ऐसा इंसान झूठा, व्यभिचारी, बदमाश और विश्वासघात करने वाला हो सकता है, या इनसे नफरत रख सकता है जो ऐसा करते हों। और पार्टनरशिप में भी इनको नुकसान होता रहता है शनि साथ में जब हो। शनि साथ में हो तो ऐसे इंसान को कोर्ट केस या कचहरी में भी असफलता मिलती है। तो सरकारी कामों से इनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो मुकदमे का हाउस 6ठा हाउस है, उससे जो से 7th यानी 7th जो घर है वो कहीं ना कहीं सिविल मुकदमे से भी जोड़ के देखा गया है। तो कहीं ना कहीं शनि साथ वाले का कोर्ट केस में बहुत ज़्यादा मुकदमे में कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है, उसमें पैसा खर्च हो सकता है, और इस कारण सरकार से भी इसको मतलब फ़ायदा ना हो, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंगी हो। तो कोर्ट कचहरी में असफलता प्राप्त होती है शनि साथ वाले की, तो ये ज़्यादातर दूरी रहें तो अच्छा रहेगा। शनि साथ में हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि ये शुक्र के घर में, और शनि जो है कर्म कारक है, तो विवाह के बाद बिजनेस या कार बनना चालू हो जाएंगे। पति या पत्नी में कामेच्छा कम हो सकती है, और शनि साथ में हो तो खुद का, जिसका भी शनि साथ हो, या स्पाउस का जो सीना वक्ष स्थल होता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है। स्पाउस बहुत ज़्यादा बौतनी, यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा बातों बातों में लड़ाई करने वाली हो सकती है। शनि साथ देखा गया है कि विवाह में देरी भी कराता है, क्योंकि शनि डिले का कारक है, शनि दुख का कारक है। तो शनि साथ बोला गया है यदि आप ज़्यादा खुशी दिखाते हैं अपने स्पाउस के साथ, हमेशा खुशी और दाँत दिखाना, या फिर अपने आप को खुशी जाहिर करना, तो आपका मैरिड लाइफ ख़राब हो जाता है। तो शनि जब भी लगन में हो या 7th में, ऐसे में बोला गया है कि ज़्यादातर आप अपने स्पाउस के साथ खुशी जाहिर ना करें, नहीं तो आपका मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगा। और शनि साथ में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये भी बोल देते हैं कि विधवा या विधुर से भी आपका शादी हो जाएगा। तो वो दूसरा कॉम्बिनेशन है, ज़रूरी नहीं कि शनि साथ हो तब ऐसा हो। पर हाँ, शनि साथ में हो तो ऐसे इंसान के, लड़का हो तो लड़की, लड़की हो तो लड़का, उनके बीच डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, रंग रूप स्वभाव या पैसा, जैसे कि वो अमीर हो ये गरीब हो, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो शनि साथ में हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल जाएगा पार्टनर्स में। शनि साथ में हो
और शरीर पे बाल कम हो तो शनि शुभ है, और ज़्यादा बाल है तो शनि अशुभ रिजल्ट दे रहा है। शनि साथ में हो, शुक्र के साथ हो या चंद्र के साथ हो, और ऐसा इंसान का शनि खराब हो रहा हो, शराब पी रहा हो, व्यभिचारी हो, तो ये धन कितना भी चाहे कि कमा लूँ पर वो कमा नहीं पाता, खराब ही रहता है। वैसे भी शुक्र यहाँ पे एक तरह से शुक्र का घर ही है, तो शनि यहाँ पे शुक्र से कनेक्ट ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, लस्ट की ओर ना भागें। शनि साथ अपने कर्म पे ध्यान दें, काम पे ध्यान दें, परफेक्शन पे ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप अपने काम पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपको तरक्की शनि साथ देगा। या आपको नहीं आता तो जो लोग परफेक्शन बैलेंस पे काम करते हैं उनको एक टीम बना के काम करें, तो ये बहुत ज़्यादा आपको काम दे सकता है, बहुत ज़्यादा सफलता दे सकता है। तो ये था शनि साथ पे। नेक्स्ट हम शनि आठ पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।